नमस्कार। मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज मैं आपको रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बताने आया हूं, जो संस्कृत के आदि कवि कहलाए जाते हैं। वाल्मीकि जी का जन्म अश्विनी मास की पूर्णिमा को सुमाली और चर्षणी के घर हुआ था। इनका नाम रत्नाकर रखा गया। इनका पालन पोषण जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ था। ये डाकू पुत्रों के बीच बड़े हुए, उनके मित्र बने। अपने मित्रों की भांति उनके साथ रहते रहते उनके तौर तरीके सीखे। उन्हीं की तरह हथियार चलाना सीख गए। ये मजबूत कद काठी के थे, तो मल्ल युद्ध में इनसे कोई जीत नहीं पाता था। अपनी शक्ति, ताकत और युद्ध कौशल से ये अभिमानी हो गए। अपनी ताकत के नशे में ये वहाँ के राहगीरों को लूटने लगे। यदि कोई ताकतवर इनसे भिड़ जाता तो उसे जान से मारने में ये हिचकिचाते नहीं थे। इनके आगे कोई टिक नहीं पाता था। सब इनकी ताकत का लोहा मानते थे। इनका आतंक चारों ओर फैल गया था। इस प्रकार ये दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे। समय बलवान है, ये बदलता रहता है। प्रभु चाहें तो इंसान को एक क्षण में बदल देते हैं। आज ऐसा ही एक क्षण आने वाला था जो रत्नाकर की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। लूटपाट करने के लिए रत्नाकर एक पेड़ पर बैठा किसी राहगीर के आने का इंतजार कर रहा था। 2 दिन से इस रास्ते से कोई राहगीर नहीं गुजरा था। आज भी कोई राहगीर आता दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद नारायण नारायण की मधुर आवाज़ रत्नाकर के कानों में पड़ी। महर्षि नारद वहाँ से गुजर रहे थे। आज कोई राहगीर नहीं मिला तो रत्नाकर ने महर्षि नारद को रोक लिया और अपना सारा धन निकालने को कहा। महर्षि नारद रुक गए और उन्होंने कहा, रत्नाकर, तुम ये लूटपाट और लोगों की हत्या किस लिए करते हो? इन्होंने कहा, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। महर्षि नारद ने कहा, ये लूटपाट और हत्या पाप है ना? इन्होंने थोड़ा सोचा और कहा, हाँ है। महर्षि नारद ने कहा, इस पाप का फल भी तुम ही को भोगना है ना? इन्होंने कहा, नहीं, मुझे अकेले थोड़े ना भुगतना है। मेरी इस आय से अपना पेट पालने वाले मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे सारे परिवार वाले मेरे इस पाप में समान के भागीदार हैं। महर्षि नारद ने कहा, अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार वाले इस पाप में भागीदार हैं? इन्होंने कहा, बिल्कुल, वो सब भागीदार हैं जो इस कमाई से अपना पेट भरते हैं। महर्षि नारद ने कहा, रत्नाकर, ऐसा नहीं होता। इंसान को अपने पाप और पुण्य का फल स्वयं भुगतना होता है। फिर भी यदि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें इस पाप में भागीदार होने का वचन दे देते हैं तो मैं अपना सारा अर्जित धन तुम्हें अपनी इच्छा से दे दूंगा। इन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो मुझे वचन दे देंगे। महर्षि नारद ने कहा, तो जाओ, अपने परिवार वालों से ये वचन ले आओ कि वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार हैं। इन्होंने सोचा, नारद जी अपना सारा अर्जित धन मुझे अपनी इच्छा से दे रहे हैं तो मुझे परिवार वालों से पूछकर आने में क्या संकोच। नारद जी कहीं भाग ना जाएं, इसलिए इन्होंने नारद जी को वहाँ एक पेड़ से बांध दिया और अपने घर चले गए। घर जाकर इन्होंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी से पूछा, प्रिय, मैं ये जो लोगों से धन लूटता हूँ, कभी कभार उनकी हत्या का पाप अपने सिर ले लेता हूँ। तुम मुझे वचन दे सकती हो ना कि तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो? इनकी पत्नी ने इनसे कहा, स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं। मेरा और बच्चों का पालन पोषण आपका दायित्व है। मैंने तो आपसे कभी भी धन कमाने के लिए, पाप मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहा, तो मैं आपके इस पाप में भागीदार कैसे बनूं? इन्हें अपनी पत्नी से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी, तो ये निराश होकर अपने पिताजी के पास गए और उनसे कहा, पिताजी, मैं ये जो लोगों से धन लूटता हूँ, कभी कभार उनकी हत्या का पाप करता हूँ, क्या आप मुझे इस पाप में मेरा भागीदार होने का वचन देंगे? पिताजी ने भी वैसा ही उत्तर दिया, बेटा, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है। मैं कभी गलत मार्ग पर नहीं चला। पाप के इस मार्ग को तुमने स्वयं चुना। मुझे इस पाप का भागी मत बनाओ। ये परिवार से निराश होकर महर्षि नारद के पास लौट आए
इनका हृदय परिवर्तन हो गया। नारद जी को बंधन मुक्त किया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। महर्षि नारद ने इन्हें उठाया और सत्य का ज्ञान दिया। इन्होंने नारद जी को अपना गुरु मानकर उनसे मार्गदर्शन की विनती की। महर्षि नारद ने इन्हें राम नाम द्वारा तप करने के लिए प्रेरित किया। ये नारद जी की आज्ञा लेकर तप करने लगे। इन्होंने कई वर्षों तक घोर तप किया। इनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ने इन्हें दर्शन दिए और कहा, महर्षि वाल्मीकि, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। कठिन तपस्या के फलस्वरूप इन्हें महर्षि और दीमकों के घर से बाहर आने के कारण इन्हें वाल्मीकि नाम दिया। भगवान के दर्शनों से इनका जीवन व्यवहार, दिनचर्या सब बदल गई। इनका घर आश्रम बन गया। राहगीरों को इनके आश्रम में आश्रय मिलने लगा। इनका आश्रम शिक्षा का केंद्र बन गया। एक दिन वाल्मीकि जी एकांत में बैठे चिंतन कर रहे थे। इनके सामने सारस का जोड़ा प्रेम में डूबा विचरण कर रहा था। निश्चल प्रेम में डूबे उस जोड़े को ये देख रहे थे कि अचानक एक शिकारी का तीर नर सारस को भेद गया। तीर लगते ही नर सारस जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अपने प्रियतम को तड़पता देख मादा सारस बुरी तरह विलाप करने लगी। मादा सारस की इस अवस्था को देख ये दुखी हो गए। इनकी आंखों के सामने ही उस नर सारस ने अपने प्राण त्याग दिए। एक शिकारी मृत सारस को उठाने के लिए भागता हुआ आया। उस शिकारी को देखते ही ये क्रोध में आ गए और क्रोधवश शिकारी को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तूने प्रेम करते हुए क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे जीवन में कभी भी प्रेम प्राप्त ना हो, तुझे कहीं सम्मान ना मिले और तू ऐसे ही वियोग में तड़पे। शिकारी ने इनसे क्षमा मांगी और कहा, गुरुवर, शिकार करना तो मेरी जीविका है। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शिकार करना पड़ता है। मुझे इस जोड़े की अवस्था से क्या लेना। शिकारी इनसे क्षमा मांगकर सारस को उठाकर अपने घर चला गया। इनके मुख से ये श्राप संस्कृत में उच्चारित हुआ था। उसके शब्द महर्षि वाल्मीकि जी को बार बार चिंतन की ओर ले जा रहे थे। इस घटना के बाद ये चिंतन करने लगे कि पूरी मानव जाति को मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देनी चाहिए। मर्यादा में रहते हुए अपना कर्म कैसे निभाएं, ये समझाना होगा। इसकी शिक्षा देने के लिए मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ लिखना होगा और उसे पूरे समाज में पहुंचाना होगा। तो इन्होंने एक महाकाव्य लिखने का निर्णय लिया। मर्यादा में रहकर अपना जीवन जीने वाले एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जिसके जीवन का उदाहरण देकर समाज को शिक्षा दी जा सके। तो इस महाकाव्य के लिए इन्होंने श्री रामचंद्र जी को उसका नायक बनाना उचित समझा और संस्कृत महाकाव्य रामायण लिखना प्रारंभ किया। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने असाधारण गुणों के स्वामी होते हुए भी अपने सभी कार्य मनुष्यों की भांति दूसरों के सहयोग से संपन्न किए। जैसे माता सीता जी की खोज और लक्ष्मण जी की मूर्छा हनुमान जी के सहयोग से, रावण से युद्ध में विजय विभीषण के सहयोग से और अयोध्या में राम राज्य भाइयों के सहयोग से संपन्न किया। माता सीता जी अपने वनवास में वन देवी के रूप में इन्हीं के आश्रम में रही, जहां उन्होंने अपने जुड़वा पुत्र लवकुश को जन्म दिया। लवकुश का लालन पालन इनके आश्रम में ही हुआ। इन्होंने लवकुश को शिक्षा प्रदान की और युद्ध कला में प्रवीण किया। इन्हीं के प्रयासों से लवकुश को ससम्मान अयोध्या में प्रवेश मिला। रामायण समस्त मानव जाति को पितृभक्ति, आज्ञा पालन, प्रतिज्ञा पूर्ति, पतिव्रता धर्म, भातृ प्रेम और सत्य प्राणयता का संदेश देती है। इसमें राजनीति दर्शन, नैतिकता और कुशल शासन के सुंदर वर्णन से सिद्ध होता है कि वाल्मीकि जी खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के भी प्रकांड ज्ञानी थे। रामायण की कथा वस्तु इतनी प्रेरणादायक, उपदेशक, मार्मिक और दिल को छूने वाली थी कि इस कथा वस्तु को लेकर बहुत से बुद्धिजीवियों ने अपनी बुद्धि, ढंग और विवेक द्वारा इसकी पुनः रचना की। आज ऐसी रामायणों की संख्या 500 से अधिक है। वाल्मीकि जी की रामायण के बाद विश्व में एक और रामायण प्रसिद्ध है, श्री रामचरितमानस। आज से लगभग 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी, जो 1532 से 1623 ईस्वी तक रहे, उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी थी, जिसे तुलसी रामायण भी कहा जाता है।
दोनों रामायणों में अंतर केवल इतना है कि इसके नायक श्री रामचंद्र जी को वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और तुलसी रामायण में विष्णु भगवान के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि जी को ईश्वर का अवतार मानने वाला एक वाल्मीकि समुदाय है। वे लोग इनकी पूजा करते हैं। दिल्ली में इनके अनेक मंदिर हैं। अमृतसर में इनका एक राम तीर्थ मंदिर है। इस मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी की शुद्ध सोने की मूर्ति स्थापित है। अमृतसर का राम तीर्थ मंदिर वो स्थान है जहां वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और माता सीता जी ने अपने जुड़वा पुत्र लव कुश को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के लाहौर की स्थापना माता सीता के पुत्र लव ने ही की थी, जिससे इस स्थान का नाम लाहौर पड़ गया। तो ये थी वाल्मीकि जी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। आपसे मिलने वाले प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।